show that 4 points 1 3 1 1 1 minus 1 minus 1 1 1 2 2 minus 1 are coplanar। तो 4 पॉइंट हैं जिनको मुझे कोप्लेनर लेके आना है या शो करना है। तो बेस्ट अप्रोच क्या है कि 4 पॉइंट्स जिस प्लेन में लाई करते हैं, 3 पॉइंट्स जहां जिस प्लेन में लाई करते हैं उससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखें और 4th पॉइंट को उसमें लाई करवा दें। बेस्ट अप्रोच है। नाउ फोकस करिए। और ये इनडायरेक्टली अगर मैं ऐसा कहना चाहूँ कि अगर मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझिए। एक ये मेरे पास डी है, तो मैंने क्या किया, ए बी वेक्टर बनाया, ए बी वेक्टर बनाया, सबसे ये भी अच्छा है। ए सी वेक्टर बना लीजिए, ए सी वेक्टर बनाइए और ए डी वेक्टर बनाइए। ध्यान से समझिए। अब अगर मैं ए बी क्रॉस ए सी करूंगा, अगर मैं ए बी क्रॉस ए सी करूंगा तो वो क्या आएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, एन वेक्टर आ जाएगा। सही है। अगर ये प्लेन है तो प्लेन के लाइक परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। तो ए बी वेक्टर आएगा कितना, ध्यान से देखिए। ए डी वेक्टर इसी के प्लेन में ही है। तो अगर ए बी वेक्टर इसके, अगर ये एन वेक्टर डॉट ए डी वेक्टर ये कैसा आ गया, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो इसका मतलब चारों के चारों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। तो ए बी वेक्टर कितना आएगा, ये मेरे पास ए रखा है, इसका नाम, इसका बी रखा है, इसका सी और इसका डी। तो ए बी वेक्टर कितना आएगा, 1 माइनस 1 जी। ये तो आसानी लग रहा है, 1 माइनस टू जे आया। सही है। और -1 के आया। ये मेरे पास ए बी वेक्टर आ गया। ए सी कितना आएगा भाई, ए सी आएगा -1 आई आएगा। सही है। और -2 जे आएगा और बस इतना ही आएगा। ए बी क्रॉस ए सी जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये मैं निकालना चाहता हूँ, ए बी क्रॉस ए सी। तो डिटरमिनेंट से निकाल लेता हूँ, बेटर है। क्या है यार, क्या कोई दिक्कत नहीं है। आई जे के ये आता ही है आपको निकालना। 0 -2 एंड -2 0। तो ये मेरे पास कितना आया, अच्छे से देखिए। आई का कंपोनेंट कितना आ रहा है भाई, ये दोनों बंद होंगे, -2 आ रहा है। नहीं, -2 नहीं, ये आ रहा है -4 आ रहा है। ये दोनों बंद होंगे, ये 0 में चला जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, -4 आ रहा है। जे का कितना आ रहा है भाई, जे का -j और कंपोनेंट कितना आएगा, ये दोनों बंद होंगे 0 और ये भी -4 आ गया। और के का कितना आ रहा है, के का कंपोनेंट कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए। इन दोनों को बंद किया, ये 0 किया और ये -4 आ गया। तो जो ए बी क्रॉस ए सी आ रहा है वो -4 आई जे के आ रहा है। बात समझ आई। ये एन वेक्टर इस टाइप का आ रहा है मेरे पास। ए डी वेक्टर, अगर ए डी डॉट एन वेक्टर 0 आ जाए तो इसका मतलब डी इसी प्लेन में होगा, तो वो इसी प्लेन में होगा तभी परपेंडिकुलर होगा। बात समझ आई ना, कि लाइक इसी पॉइंट डी इसी प्लेन में होगा तो चारों के चारों पॉइंट्स को प्लेनर आ जाएंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट मुझे चेक करना है यार। ए डी वेक्टर निकाल लेता हूँ पहले। ए डी कितना आ रहा है भाई, 2 - 1 ये आई आएगा और 2 - 3 -j आएगा और -1 -2 के आएगा। ये मेरे पास ए डी वेक्टर आया। ओके। डॉट, अब इनका डॉट प्रोडक्ट चेक करता हूँ। तो माइनस, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है, -4 आ जाएगा। ये क्या आया, 1 आया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आया और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 आया। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा है। एडी कहाँ मिस्टेक है, देखते हैं। -4 कॉमन लिया है, तो -4 अगर कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस है ना, ये माइनस का है, तो ये प्लस का होगा और ये मेरे पास 0 आ चुका है। नाउ फोकस करिए। मैंने किस प्लेन की इक्वेशन नहीं लिखी, लेकिन उस टेक्निक का यूज किया जिससे प्लेन की इक्वेशन होती है। ए बी वेक्टर निकाला, ए सी वेक्टर निकाला और ए बी क्रॉस ए सी निकाल दिया। ए बी क्रॉस ए सी नेसेसरीली क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ए डी वेक्टर, ए डी इसी प्लेन में और ए बी क्रॉस ए सी जो वेक्टर आया उसको ढंग से देखना। ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस ही बचेगा। ओके। तो अगर ये 0 आ जाता है तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जब ये मैंने कैलकुलेट किया तो ये 0 आ गया। दैट्स वाई ये क्या है मेरे पास, ये कैसे हैं, चारों के चारों पॉइंट्स कैसे हैं, कोप्लेनर है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बात समझ आ गई।
अगर डॉट प्रोडक्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। एंड मुझे लगता है इसमें ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई है। ओके।